जय श्री राम। आज मैं आपको मोटिवेशनल टॉक देने के लिए आया हूँ। मतलब आपको इस सेमिनार में नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको मोटिवेशनल टॉक की क्यों जरूरत पड़ रही है। मोटिवेशन आप बेसिकली कर क्या रहे होंगे? या तो आप डेली एक्टिविटीज में मोटिवेशन चाहिए आपको, या तो आपको स्टडीज में आपको मोटिवेशन चाहिए, या तो आपको वर्क में आपको मोटिवेशन चाहिए, या तो आपको अपने फिटनेस रिलेटेड चीजों में वो मोटिवेशन की जरूरत चाहिए, और किसी चौथे पांचवी चीज की जरूरत इसके अलावा तो मेरे हिसाब से आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती होगी। खाने खाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्या? एंटरटेनमेंट में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है क्या? इन सब में तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसे विशेष कार्यों के लिए आपके लिए मोटिवेशन आपको क्यों चाहिए होता है? सिंपल सी बात है भाई, जहां पे भी थोड़ा सा हार्डवर्क इन्वॉल्व होता है वहां पे माइंड, जो मन है, वो हमको कहता है कि यार इस चीज को टाला जाए, लेट्स प्रोकास्टिनेट इट, थोड़ा आगे कर लेते हैं, आगे देखेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये आदत बनते चली जाती है। जैसे कि आप पहले दिन कोई काम को करते हैं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें इतनी मेहनत है, अगर कल वो काम नहीं करूंगा, आपको मालूम है कि वो फिर एक दिन में पूरा नहीं होगा, वो दूसरा दिन खिंचाएगा। लेकिन आप अगले दिन अगर धैर्यवान और अपने काम के लिए दृढ़ निश्चय नहीं रखे हुए हैं, तो अगले दिन टल जाएगा, वो तीसरे दिन में जाएगा। वो होता है कि नहीं आपके साथ ये चीज? सपोज आप एक चैप्टर एक दिन में पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, आपको अंदाजा हो गया कि पूरा एक दिन जाता है एक चैप्टर में, अगले दिन दूसरा चैप्टर का रिवीजन करना है, आप पूरा नहीं करेंगे। आधे से ज्यादा लोग, आप लोग बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग, दो प्रकार के लोग हो जाएंगे इसमें। एक जो बोलेंगे एक दिन में जब मैं एक कर सकता हूं, जस्ट एक दिन ही तो हुआ है अभी, एक आज ब्रेक ले लेते हैं, कल करेंगे जी, है कि नहीं? कोई एकदम जरूरी थोड़ी है कि सारे दिन पढ़ाई करे जाए। और एक आध व्यक्ति बोलेगा यार पूरा एक दिन चला जाता है, इससे बढ़िया है कि करेंगे 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 बोल के पूरा दिन टाल देते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो पहले दिन एक चैप्टर पढ़े ही नहीं रहते, वो सिर्फ सोचते हैं और क्रियान्वित नहीं करते उस चीज को। इस टाइप के प्रकार के लोग होते हैं, और तीनों को ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली मोटिवेशन जो होता है वो आपके खुद से आना चाहिए। कोई काम करने के लिए उत्साहित आपको स्वयं से होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मन जो है कंफ्यूज रहता है हर वक्त, हर समय कि हमें क्या करना है। तो मोटिवेशन सिर्फ ये करता है कि उस सोच को एक दिशा प्रदान कर देता है, गति प्रदान कर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह जरूर दूंगा कि हफ्ते में 2 से 3 मोटिवेशनल वीडियो किसी के भी हो देखना चाहिए। और मोटिवेशनल वीडियो से बेटर ये है, इंस्पिरेशनल वीडियो लेना चाहिए कि भाई किसी के पास ऐसी ऐसी परिस्थिति थी, उसके बाद भी उसने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। वो कैसे होता है? वो उसके दृढ़ निश्चय से होता है। परिस्थितियां क्या किसी को रोक सकती हैं? नहीं, स्वयं इंसान अपने आप को रोकता है। उसका आलस्य स्वभाव वो रोकता है। वरना इंसान में इतनी क्षमता होती है कि वो एक दिन में पूरा किताब पढ़ सके। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मनुष्य योनि में ही तो आए थे ना हमारे सम्माननीय माननीय स्वामी विवेकानंद जी। वो कैसे पढ़ लिए? आप बढ़िया साइड लाइन हो जाएंगे ये बोल के वो संत महात्मा जन है, हमारे अंदर उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। नहीं भाई नहीं, ये सिर्फ बहानेबाजी है। आपको कोई पूरी किताब एक दिन पढ़ने को नहीं कह रहा है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे मनुष्य शरीर में उतनी क्षमता व्याप्त है। फर्क यह है कि हम उसे सोए हुए अवस्था में रखें। अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए और समझिए कि मेरे अंदर में एक दिन में कितनी पढ़ाई करने की क्षमता है, एक दिन में कितने कितने कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता है, एक दिन में कितने प्रकार के लोगों से मिलने की क्षमता है। ये क्षमता आपको समझनी है, और जब वो क्षमता आप डिसाइड कर लेंगे तब वो एक तैयारी का मैप शुरू होगा। आधे से ज्यादा लोग आप लोगों में से पढ़ाई सब करना चाहते हैं रिजल्ट के एक दिन में। सपोज आप 1 अप्रैल से अपना नया शुरुआत कर रहे हैं, क्लासेस वालों की बात कर लेते हैं, 31 तारीख को अगले साल आपका रिजल्ट आएगा। आपको ये उम्मीद होगी इस साल 70% आया तो अगले साल 80 आ जाए, लेकिन बिना कुछ बदले
कुछ नहीं बदलता। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू चेंज नथिंग देन नथिंग विल चेंज। अगर आप अपने रूटीन में चेंज नहीं लाएंगे तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो रूटीन में अगर आप चेंज लाएंगे ना, हर डे थोड़ा थोड़ा चेंज, अगर हर दिन आप 10% भी बेहतर हो रहे हैं तो अंत में आप कई गुना बेहतर हो चुके होंगे 1 साल के बाद। लेकिन हर दिन हम 100 गुना बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाते। फर्क यहीं पे है। एक दिन में पूरी चढ़ाई मत कीजिए, एक दिन में कुछ किलोमीटर चलिए, रुकिए, फिर अगले दिन आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, पिछले वाले दिन से ज्यादा चलने का प्रयास कीजिए। तो क्यों नहीं चीजें बनेंगी। बोर्ड एग्जाम वालों की बात करते हैं, सिलेबस बड़ा है, क्वेश्चन पेपर भी है, सब चीज अवेलेबल है, मटेरियल है, लेकिन पढ़ाई का स्केड्यूल ही नहीं बना है। मोटिवेशनल टॉक में आपके मन को एक दिशा दी जाती है, वो दिशा अपने आप को आपको स्वयं बार बार देते रहना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक जगेंगे, मगर जैसे ही दूसरी वीडियो शुरू करेंगे, अगर वो किसी और डोमेन का हुआ तो आप वहां फंस के चले जाएंगे, पूरे 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद कर देंगे और रात हो जाएगी। आप भोजन करेंगे, इत्मीनान से सोने की व्यवस्था करेंगे, और पढ़ाई या कोई भी कार्य जो आपने निर्धारित किया था वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगले दिन वही साइकिल रिपीट होगा और अनायास अपने आप से उम्मीद लगा कर रखेंगे और आखिरी में निराश होंगे और दोष किस्मत को देंगे। किस्मत उन्हीं का साथ देती है, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके लिए देता हूं। सुग्रीव जब है लड़ने गया बाली से, तब श्री राम जी प्रथम बार में ही जानते थे, तो स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे, क्या उन्होंने भेद नहीं जाना होगा? मगर सुग्रीव पूर्ण बल लगाकर नहीं लड़ रहे थे, भयग्रस्त होकर लड़ाई कर रहे थे। उनके भय को दूर करने के लिए और उनको ये बात बताने के लिए कि तुम्हारा अभी प्रयास पूरा नहीं आपने किया है, इसलिए वह छोड़ दिए। आप समझ नहीं पाए उस चीज में, एक दूसरा पहलू भी है उस कथा में। तो श्री राम जी ने कहा कि आप स्वयं पहले पूरा प्रयास कर लीजिए, फिर ही भगवान ने मदद की। और तब मदद की जब बाली ने अपने वरदान का प्रयोग या दुरुपयोग किया मल्ल युद्ध में, सामने वाले की आधी शक्ति छीनी, तब श्री राम जी ने उन्हें वध किया। श्री राम जी सदैव धर्म के पक्ष में रहे हैं, लेकिन उन्होंने मदद भी उन्हीं की जिन्होंने साहस दिखाया। तो साहस दिखाना एक कदम का आपकी जरूरत है, उसके बाद आपकी किस्मत, आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव स्वयं आपको आगे बढ़ाएंगे। मगर पहला कदम साहस का आपको ही रखना होगा। जैसे कि अगर आपके पास सिलेबस पहले से डिफाइंड है, आपको पिछले वर्षों में पता है कि कितने नंबर में कितनी सीटें आ जाएंगी, किस रैंक तक आप आ सकते हैं, पुराने अच्छे स्टूडेंट टॉपर्स किस स्ट्रेटेजी को बताते हैं, सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। एक स्ट्रेटेजी बनाइए, उस पे अमल कीजिए और 1 महीने तक टिके रहिए। 31वें दिन विचार कीजिए कि ये मेरे लिए काम किया कि नहीं किया। और मैं कह नहीं सकता क्योंकि आपकी स्थिति में जान नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा जितना अनुभव कहता है उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी आपको बहुत हद तक लाभ देकर चली जाएगी, क्योंकि आपका मन एक से दूसरे स्ट्रेटेजी में नहीं गया। फर्क यहीं पर है, आप कई स्ट्रेटेजीज खोजते हैं, आपको 1 सीट 1 रैंक चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। एक स्ट्रेटेजी रखिए, आप सिलेबस डिफाइन कीजिए। आप सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, उसके अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है ये पहले से डिसाइड कर लीजिए, कहां से पढ़ना है ये डिसाइड कर लीजिए, किस समय पढ़ना है ये डिसाइड कर लीजिए, किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है, हाईलाइट करके पढ़ना है कि प्रश्न हल करके पढ़ना है, ये डिसाइड कर लीजिए। आप किसी दिन टारगेट कम हो जाता है तो कब मैं कवर कर सकता हूं, उस दिन का भी एक स्पेस रखिए।
बफर स्टॉक कहते हैं जिसे, पूरे सिलेबस को महीनों में बांटिए, महीनों को हफ्तों में, हफ्तों के हर दिन में, और दिन का सिलेबस जो भी आप पढ़ाई का समय निर्धारित करते हैं उसमें आप डिवाइड कीजिए और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलिए। फिर आप समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए क्यों नहीं फॉलो होगी और क्यों नहीं सफलता दिलाएगी। वो बात तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली तन मन से फॉलो करने की है बस। सक्सेसफुल आप ऐसे ही बन जाएंगे और बहुत कुछ सीख के निकलेंगे इस प्रक्रिया में। तो मोटिवेशनल टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मन को एक दिशा दी जाए, मन को फिर से स्मरण कराया जाए कि हम इस कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, हमारा धर्म इस समय ये कहता है। ये मन भूल जाता है, अनायास की चिंताओं में लग जाता है, व्यर्थ के कामों में लग जाता है। उसे वापस खींचकर याद दिलाना है 3 बार बोलकर और तुरंत उस कार्य को शुरू कर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मन में भाव आएगा कुछ काम शुरू करने का, अगर वो काम जरूरी है तो आपको शुरू कर देना है। भाव करते करते आ जाएगा, इंटरेस्ट करते करते डेवलप हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। साहस का पहला कदम आपको स्वयं लेना होगा, फिर भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। तो ये मोटिवेशनल टॉक आप सभी लोगों के लिए था। कृपया कर जो भी बातें मैंने आपको बताई है इसे एक बार विचार जरूर कीजिएगा और अपने जीवन में अमल जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल टॉक्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ के सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और जिसे भी आपको ऐसा लगता है कि इस मोटिवेशनल टॉक्स की जरूरत है। तो मेरा नाम है सजल शर्मा, आप मेरे चैनल में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, चैनल को शेयर करके। मेरे लिए भी मोटिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 15 दिनों से जितने भी मैंने वीडियोस बनाए या उससे भी पहले जितने भी वीडियोस बनाए, एक भी वीडियो नहीं चला है, लेकिन मैं अपने कार्य को करता रहता हूं इर्रेस्पेक्टिव के रिजल्ट क्या आ रहा है। यस, मैं एनालाइज जरूर करता हूं, लेकिन मेरे को अच्छा कार्य करते रहना है, ये मेरे मन में रहता है। तो ठीक है जी, अगले ही मोटिवेशनल टॉक में ऐसी ही कुछ जरूरी बातें लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।